अब वो सिंपल कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए पेन की बात करूं, अगर उसके फ्रेंड के पास 60-70 रुपीज का पेन है और ये बच्चा 10 या 20 रुपए के पेन से लिख रहा है, तो उसके अंदर इन्फीरियर जो हम ये काम करते हैं ना, कि जो चीज हमें मतलब पसंद आ रहा है, हमारे, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे हैसियत में नहीं है और हमें पसंद आ गया है तो हम ले लेते हैं। अगर हम किसी काम में एक बार या दो बार फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर से प्रयास करना चाहिए? दोस्तों, बहुत लोगों का इसमें ये जवाब आएगा कि नहीं, हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज को अगर हम करते हैं और उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है ना, तो हमें उस चीज पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, और अब हम अपने अंदर कैसा मतलब सुधार करें या कौन सा एक नया रास्ता अपनाएं जिससे हमें इस काम में सफलता मिल जाए। अगर हम ये सोच के उस काम को करें ना, तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जांपल अपने सेविंग चैलेंज का देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैं सेविंग चैलेंज स्टार्ट करती हूँ और स्टार्ट करने के बाद 8-10 दिन के बाद मेरा जो है वो, मतलब या तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें मेरा सेविंग चैलेंज जो है वो स्टॉप हो जाता है, और ऐसा मेरे साथ 3 या 4 बार हो गया। और मुझे बहुत अफसोस लगता है जब वो मंथ कंप्लीट होता है और सबका सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, मेरा नहीं हो पाता है। देखिए, कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपसे सेविंग चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए जो आपका इनकम्प्लीट हो गया है। अब फिर से जो नया चैलेंज आ रहा है ना, उस पे स्टार्ट कीजिए। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, जैसे मैंने हर वीडियो में जब मैं सेविंग चैलेंज देती हूँ तो कुछ तरीका भी बताती हूँ कि हम ऐसे ऐसे करके अगर करेंगे तो हमारा ये जो सेविंग चैलेंज है वो कंप्लीट होगा। तो आप उसको एक बार अमल कीजिए, एक बार उसी से काम कीजिए। नहीं होता है, मान लीजिए कि आपका हाफ सेविंग चैलेंज भी होता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो पैसे जमा कर लिए। हमेशा हर चीज को ना एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। देखिए, जितना हम नेगेटिव होते जाएंगे ना, उतना ही हमारा मोरल डाउन होता जाएगा और हम किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप 10 दिन 12 दिन इतना अगर सेविंग चैलेंज करते हैं और कुछ ही पैसे इकट्ठे कर पाते हैं, तो भी आपके लिए खुशी की बात है कि आपने इतने पैसे तो किए। हर चीज को पॉजिटिव ढंग से सोचिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि देखिए, हमेशा हम तरीकों में बात करते हैं कि हमें ये तरीका अपनाना चाहिए तो हमारे पैसे बचेंगे, हम ये काम करेंगे तो हमारे पैसे बढ़ेंगे, ये बात करते हैं ना। लेकिन कुछ चीजें, कुछ समस्याएं ऐसी है ना जिस पे हमने कभी गौर किया ही नहीं। आखिर हम कौन सा काम या कौन से अपने विचार को खत्म करेंगे ना, तो हम आगे जाएंगे, तो हमारे पैसे बचेंगे। आज उसी के बारे में ये वीडियो है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज जो होता है ना, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों पे ध्यान दिए ही नहीं होते हैं, और यही एक रीजन है ना कि हमारे पैसे नहीं बचते हैं या हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि दीदी हम तो घर पे रहते हैं, हमें सक्सेस की क्या जरूरत है? नहीं, लाइफ में ना सक्सेस की जरूरत सबको होती है। अगर हम घर में रहते हैं, हम बच्चे पालते हैं, हमारे हस्बैंड जो हैं वो कुछ पैसे हमें दे देते हैं, हम उन पैसों को बचाते हैं। पता है आपको कितना अच्छा लगेगा ना जब आपने, आपके बच्चे बहुत अच्छे से, मतलब देखिए, बच्चे जो होते हैं ना वो एक तरह से हमारी पूंजी ही हैं। और हम धीरे 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 धीरे, जैसे एक पौधा होता है ना, उसको पानी दे के इंसान सींचता रहता है और वो पौधा जब एक दिन बड़ा हो जाता है तो कितनी खुशी होती है। वही चीज बच्चों के साथ है। बच्चों को पालने पोसने में ना बहुत मेहनत लगती है, और पता है जब वो कामयाब होंगे बच्चे ना, उस समय आपको ये लगेगा कि आप सक्सेस हुए हैं। ये चीज हर माँ बाप के साथ होती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये चीज सोचना ना कि हम कुछ काम नहीं करते हैं या हम घर में रहते हैं, हमारा काम ही यही है, ये सोचना बिल्कुल हमारे लिए गलत हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ये जो हमने सुना है ना कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये देखिए, ये बहुत
ध्यान से अगर गौर से सोचे ना तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास ना हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोच लेते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं या हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। एक बात और, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम महंगे स्कूल में पढ़ाएं। दोस्तों इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो दे रखा है जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। महंगे स्कूल में पढ़ाना या फिर मतलब ट्यूशन में भेजना, अगर हमें सोसाइटी मेंटेन करना है या बहुत सारी क्लासेस दिला देना अपने बच्चों को, ये भी सिखा रहे हैं ये भी सिखा रहे हैं, और ये सब करा देने से हम बहुत अच्छा भविष्य नहीं बना रहे बच्चों का। अगर हम उन बच्चों को 1 घंटा भी अपने बच्चों के टाइम नहीं दे रहे ना तो वो सारा कुछ हमारा व्यर्थ हो जाएगा। देखिए मैंने कई बार कई पेरेंट को ये चीज बताया है ना कि आप अगर ट्यूशन लगा रहे हैं बच्चों का, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन आपको इतना तो हर दिन में इतना है तो है कि आधा घंटा 1 घंटा आपको अपने बच्चे के साथ बैठना ही पड़ेगा। और अगर आप बैठते हैं ना तो आपको ये आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसमें मतलब कि कहाँ कहाँ कमी है, तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा और अपना एफर्ट दे सकते हैं। या फिर आपकी जो टीचर है, आपका ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आई हैव सीन समथिंग, यहाँ पे ये मेरा बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कीजिए। तो वहां पे टीचर आपको जरूर आगे बढ़ के काम करेंगी। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है ना कि जो हम ये काम करते हैं ना कि जो चीज़ हमें मतलब पसंद आ रहा है, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे हैसियत में नहीं है और हमें पसंद आ गया है तो हम ले लेते हैं, ये काम करना बिल्कुल बंद कीजिए। और बच्चों के साथ पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ देखा है ना कि जब उनको हम अच्छे स्कूल कहने का मतलब महंगे स्कूल में डाल देते हैं ना, तो उनकी जो फ्रेंड सर्किल होती है ना वो भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है। बच्चे को अगर हम वो चीज़ नहीं दे पाते हैं ना तो वो इन्फीरियर फील करते हैं, बच्चों को वहां बुरा लगता है। अब वो सिंपल कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए पेन की बात करूं, अगर उसके फ्रेंड के पास 60-70 रुपीज़ का पेन है और ये बच्चा 10 या 20 रुपए के पेन से लिख रहा है तो उसके अंदर इन्फीरियर आ जाता है। वो ये सोचने लगता है ना कि मैं उससे कम हूं, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ये कम है, इसलिए मैं ऐसा हूं। और पता है दोस्तों, मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि बच्चे जो है ना इसमें पढ़ने में दिल नहीं लगाते, उनका दिमाग कहीं और जाने लगता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए, और मैं यही कहूंगी कि जिस चीज को आप एफर्ट कर सकते हैं ना उसी चीज को आप हासिल करने की कोशिश कीजिए, और अपने बच्चों को भी ये दीजिए कि हमारे पास ये है, हम यही काम करेंगे, या आप इसमें सीखिए। और थोड़ा सा वक्त बच्चों को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत पैसे स्कूल में खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन में कर रहे हैं, या कोई भी आप उसको एक्टिविटी सिखा रहे हैं, तो आप भी ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। आप बाद में भविष्य में आपको फील होगा कि आपने उस समय जो अपना समय दिया ना वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों शब्दों में बड़ी ताकत है। देखिए अगर हम शब्द जो है ना ये इतनी मतलब अच्छी चीज होती है ना कि हमेशा हमने बोला है कि वर्ड अच्छे रखने चाहिए, अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए या दूसरे के लिए हमें अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से ना जो बात होती है वो बहुत बार ऐसी भी होती है कि वो सच्ची हो जाती है। अब देखिए किसी भी बात को कहीं भी रखने का ये तरीका हमें आना चाहिए। जैसे एक मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बताती हूँ कि एक ब्लाइंड पर्सन था और उसने क्या किया था कि वो रोड के किनारे एक चादर बिछा के बैठ गया था और उसने एक कार्डबोर्ड पे लिख रखा था कि आई एम अ ब्लाइंड एंड प्लीज हेल्प मी, ऐसे करके। तो लोग जो वहां जाते थे ना उसके आसपास से तो कुछ पैसे उसके चादर पे रख देते थे, ये काम करते थे, और ऐसा उसका मतलब दिनचर्या चलता था। एक दिन एक लड़की ने ये चीज देखा और जब वो उसके नजदीक गई तो उसने देखा कि मतलब जो वो ब्लाइंड पर्सन था और उस पे लोग पैसे दे रहे थे, तो वो थोड़ा झुकी। जब वो झुकी तो ब्लाइंड पर्सन को ऐसा फील हुआ ना कि वो कुछ पैसे देने जा रही है, तो उसने तुरंत उसके पाँव को टच किया। जब वो पाँव को टच किया तो वो पाँव टच करने से उसे पता चल गया कि ये एक लड़की है, क्योंकि उसको सैंडल्स के थ्रू पता चल गया। उसने क्या किया, झट से उस लड़की ने, वो सोचा कि कुछ पैसे देने के लिए वो मतलब यहाँ पे झुकी है, लेकिन उसने क्या किया कि तुरंत अपने बैग से मार्कर निकाल के और जो उसने लिखा था उसी में कुछ लिखकर वो वहां से चली गई। और ऐसा हुआ कि उसके बाद से जितने आदमी उसके बगल से गुजरने लगे ना वो उसको पैसे और देने लगे।
और पैसे देने लगे। और फिर शाम में जब वो लड़की घूम के वहां से उसी रास्ते से जा रही थी, तो अगेन वो वहां पे गई और ब्लाइंड पर्सन को ऐसा फील हुआ और उसने पाँव टच किया। तो उसने पूछा कि आपने ऐसा क्या लिखा जो हर लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ दे के ही जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, मैंने बस ये किया कि आपके वर्ड्स को चेंज करके मैंने ये लिखा कि द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, द डे इज वेरी ब्यूटीफुल, बट आई कांट सी इट। बस यही चीज लिखा था। देखिए दोस्तों, शब्दों में क्या ताकत होती है। लोगों को ये बात जो है वो बहुत अच्छी लगी और लोगों ने उसे पैसे देने स्टार्ट कर दिए। तो कहना यहाँ पे ये है कि हमेशा अपने लिए ना अच्छा वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है, या हमारे पास पैसे नहीं है। ये जो बात हम बोलते हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है बोलना जो है ये हमारे लिए और भी मतलब मैं ये कहूंगी कि हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। तो हमेशा ये चीज सोचिए कि नहीं, पैसे तो हैं, हाँ पैसे बचाने हैं। जो मैंने बहुत सारे आप लोगों को तरीके बताए हैं, पैसे बचाने हैं। पैसे बचाना कोई बुरी चीज नहीं होती है। और साथ के साथ दोस्तों, अगर किसी चीज की मतलब अभिलाषा हो रही है कि हम आज से 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हम यहाँ पहुंचेंगे या हमारे पास इतने बैंक बैलेंस हो जाने चाहिए, तो हम वो कर पाएंगे। क्योंकि यही तो है शब्दों में ताकत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा सोच समझ के अपने बारे में बोलिएगा कि आप क्या कह रहे हैं। साथ के साथ एक और मेरे पास एक कमेंट आया था कि एफडी जो रखने के लिए मैं पैसे के लिए बात करती हूँ, तो बहुत लोग मतलब एफडी रखते हैं। और कुछ लोग ने ये भी कमेंट किया है कि दीदी एफडी रखने से तो अच्छा है कि हम गोल्ड खरीद लें। बात बिल्कुल सही है। गोल्ड में जो है ना पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली। क्योंकि गोल्ड के रेट जो है ना वो कभी भी मतलब मैंने डाउन देखे ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है तो 1-2 हजार डाउन दिख जाए, लेकिन गोल्ड का रेट कम नहीं हुआ है। जो बढ़ गया है सो बढ़ गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लिक्विड मनी, लिक्विड कैश की जरूरत होती है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर गोल्ड का कुछ हम खरीद लेंगे और हमें तुरंत अगर पैसे की जरूरत होगी तो हम जाके उसे बेच के ले सकते हैं। इसलिए कुछ पैसे जो है ना वो एफडी, आरडी या फिर कैश के रूप में हमारे पास होने ही चाहिए। सारा चीज पे जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कहते हैं जब जरूरत होगा तो प्रॉपर्टी बेच देंगे। पता है एक चीज कि जब जरूरत होता है ना तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर आप चाहेंगे तो आपको अच्छा कस्टमर नहीं मिलेगा। ऐसा भी बहुत बार कंडीशन हुआ है, बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांस लोगों के साथ बने हैं। इसलिए कुछ लिक्विड कैश हमें रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।